नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 9.1 का छठा क्वेश्चन, है ना। आपको हम 5वां नंबर क्वेश्चन तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो हमारे चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे जाकर आप वहां से जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो हम जो आप पढ़ा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है उसका प्रश्नावली 9.1 का छठा क्वेश्चन को करवाने वाले हैं और ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ना। तो इस पर जो है कि ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, यानी कि ठीक है, यानी कि जब भी आपका प्रश्न आएगा तो कितना मार्क्स में आएगा, तो 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इस प्रश्न पर आप लोग ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम आज की क्लास करते हैं शुरू। उससे पहले हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास करते हैं शुरू। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और आपको साइड में क्वेश्चन दिखेगा भी, है ना। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, क्या हमसे पूछता है उसको हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहता है ना कि वो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। एक यानी कि एक जो लड़का है 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है, और भवन की ऊंचाई आपका कितना है, 30 मीटर है और भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक यानी कि चलकर गया है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है हम फिगर के से भी समझते हैं। क्वेश्चन कहता है ना कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लड़का जमीन पर ही खड़ा होगा ना, है ना, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं, ये आपका क्या है, तो एक जमीन है, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है आपका, ठीक है, कितना, तो 1.5 मीटर लंबा। तो इसका लंबाई कितना है, तो 1.5 मीटर है, ठीक है ना, कितना है 1.5 मीटर ये लंबा है। और कहता है कि यानी कि 30 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे भवन। तो यहाँ से यहाँ पर कितना ऊंचाई है भवन का, तो ये आपका पूरा टोटल 30 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। कितना मीटर है, तो 30 मीटर ऊंचा ये आपका क्या है, तो ये भवन है। क्वेश्चन में कहता है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से, ठीक है, कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे भवन से ये लड़का जो है कि कुछ दूरी पर यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं ऐसे ही समझने के लिए, आपको समझिएगा, ठीक है, खड़ा है। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये जो लड़का है जब ऊंचे यानी कि भवन की ओर यानी कि जाता है तो यहाँ पर उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उसकी आंख से, ठीक है, तो उसकी आंख यहाँ पर होगा, यहाँ पर ही होगा, है ना। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये पूरा, ठीक है। तो ये आपका क्या काम करेगा, आधार का काम करेगा, है ना। तो कहता है ना कि जब वो भवन की ओर आगे जाता है, ठीक है ना, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण यानी कि लड़का यहाँ से अगर ऊपर की ओर देखता है भवन के शिखर, यानी भवन के शिखर की ओर देख रहा होगा तो ही उन्नयन कोण बन रहा होगा। तो अगर आगे चलता है तो उसका यानी कि उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है, ठीक है ना। चलिएगा, तो उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री हो जाता है, यहाँ पर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। और ये अगर कुछ दूर और यहाँ पर अगर चल के आता है, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर अगर ये लड़का जो है कि चल के आता है, ठीक है, चल के आता है, तो इसका जो है कि 30 डिग्री से होकर, है ना, 30 डिग्री से अगर भवन की ओर और आगे चलता है तो इसका 30 डिग्री से लेकर कितना हो जाता है, तो इसका 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है, तो ये 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मेन आपका क्वेश्चन ही समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहता है कि वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो यानी कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि भवन की ओर कितनी यानी दूर चलकर गया है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ए, इसका नाम हम बी दे देते हैं, इसका नाम हम सी दे देते हैं, इसका नाम डी देते हैं, इसका नाम हम यहाँ से यहाँ तक ई दे देते हैं एफ, ठीक है, और इसका नाम हम जी दे देते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ये आपका भवन का ऊंचाई कितना है, ए से लेकर बी तक का ऊंचाई आपका यहाँ से यहाँ तक अगर बोलिएगा तो यहाँ से आपका यहाँ तक भवन का जो आपका यानी कि ऊंचाई है
वो आपका 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। ए से लेकर बी पॉइंट तक 30 मीटर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जी से लेकर बी तक का भवन का ऊंचाई किस प्रकार ज्ञात कीजिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कर रहे हैं, यहाँ पर आपका पूरा भवन का ऊंचाई ए से लेकर बी तक 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। लड़का का ऊंचाई आपको कुछ दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ये डीसी कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर ये आगे की ओर बढ़ेगा, है ना, आगे की ओर बढ़ेगा, इस पॉइंट पर अगर आएगा तो इसका ऊंचाई तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है ना, इतना ही लंबा रहेगा ना, ये 1.5 मीटर ही रहेगा। फिर यहाँ पर भी आएगा तो वो आपका उतना ही लंबा रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपका ए बी है पूरा भवन का ऊंचाई, भवन की ऊंचाई में से लड़का का जो आपका क्या है जितना ऊंचा है उसको घटा लेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यानी कि बी से लेकर जी तक के हमें क्या मिल जाएगा, भवन का ऊंचाई मिलेगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्या करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले उसी काम को करेंगे और यहाँ पर कुछ लिख देंगे जो हमें दिया हुआ था। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी हमारा क्या था, तो एक भवन था, ठीक है, जिसका ऊंचाई आपका 30 मीटर दिया गया था, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आधार हमें किसको मानना है, इसको नहीं मानना है इस बार, ठीक है ना। ये जो डॉट डॉट से दर्शाया है ना, इसको आधार मानना है आपको, है ना। ये हमारा क्या करेगा, आधार का काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब तो ये भवन की ऊंचाई में से हम जो है कि लड़की की जो लंबाई है 1.5 मीटर को अगर हटा लेंगे तो हमें यानी कि जी से लेकर बी तक का हमें क्या मिल जाएगा, भवन का ऊंचाई मिलेगा। चलिए यहाँ पर हम कुछ बात को यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद आते हैं। और क्वेश्चन क्या करता था हमसे, तो क्वेश्चन कह रहा था हमसे, क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि वो जो लड़का है भवन की ओर कितना दूर चलकर गया है, ठीक है ना, भवन की ओर कितना दूर चलकर गया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से डी से लेकर, ठीक है ना, डी से लेकर जी तक का यहाँ पर दूरी निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का अगर दूरी निकाल लेते हैं, उसके बाद एफ से जी का दूरी निकालेंगे और ये डी से जी तक की दूरी में से एफ से जी तक की दूरी को घटा लेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो जो लड़का था भवन की ओर कितना दूर चलकर गया, है ना। तो इसी काम को यहाँ पर हमें करना है। चलिए आगे इसको करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ बात को लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखे हैं कि माना कि ए बी आपका एक भवन है ना, ए बी आपका एक भवन है जिसकी ऊंचाई आपको दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, उस चीज को लिख दिए हैं। तब सी डी तथा ई एफ, ठीक है ना, लड़के की दो स्थितियां हैं, सी डी तथा ई एफ आपका लड़का का दो स्थिति है, ठीक है ना, स्थितियां हैं। और यहाँ पर डी एफ जी समांतर है सी ई यानी सी ई ए का, ठीक है ना, सी ई खींचा, ठीक है ना। तो डी एफ जी समांतर है सी ई यानी ए का जो हमने खींचा है यहाँ पर, ठीक है। तब अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर आपका और कुछ दिया हुआ था, हाँ, और आपको दिया हुआ है यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो और भी दिया हुआ था उसको भी लिख लीजिएगा। जैसे आपको ए बी बराबर दिया हुआ है ना, ए बी बराबर 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ए बी बराबर 30 मीटर दिया हुआ है। और हमें जो है ए बी बराबर 30 मीटर दिया हुआ है पूरा भवन का ऊंचाई, लेकिन जी से बी तक हम ऊंचाई भवन की बात करें तो यहाँ से जी बी बराबर क्या हो जाएगा, है ना। तो जी बी बराबर देखिएगा, जी बी, है ना, या बी जी, जी बी बराबर यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अगर 30 में से, ठीक है ना, 30 में से एक बात को यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर कीजिएगा आप लोग, है ना। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ तक तो खींचा, ए बी बराबर आपको 30 मीटर दिया हुआ है, यहीं पर लिख लीजिएगा। उसके बाद तब यहाँ पर देखिएगा, तब यहाँ पर आपका ये जो लड़का का ऊंचाई है हर जगह तो आपका बराबर ही रहेगा, है ना। तो डीसी, ठीक है ना, डीसी या सी डी बराबर रहेगा किसका, ईएफ का, ठीक है ना, ईएफ का बराबर और किसका रह सकता है, एजी का, ठीक है ना, एजी बराबर क्या रहेगा। तो जहां पर एन 1.5 मीटर लंबा जो है लड़का, यहाँ पर सीडी के जगह पर भी इतना ही लंबा रहेगा, इसी सीडी पर भी इतना रहेगा, यहाँ पर भी उतना ही रहेगा और यहाँ पर भी आपका उतना ही रहेगा। तो तीनों आपका क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा तीनों स्थिति में। तो इसका यानी कि इतना मीटर ये क्या है आपका लंबा है। तब देखिएगा यहाँ पर इतना आपका है। तो अगर हमें जी से लेकर बी तक के हम बात करें भवन की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिख भी लीजिएगा, अच्छा रहेगा। जीबी बराबर कैसे निकालेंगे भवन का ऊंचाई, जीबी, ठीक है ना, जी से बी तक दूरी चाहिए। टोटल भवन का ऊंचाई आपका क्या है, ए से लेकर बी तक आपका 30 मीटर है। तो ए बी में से अगर हम जीबी को यानी कि ए बी में से
ठीक है ना। ए बी में से हम यानी कि लड़का का लंबाई को घटा लेते हैं तो हमें नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो अगर हम 30 में से लड़का का ऊंचाई कितना है 1.5 है, ठीक है ना। तो इसको घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो इसको घटाइएगा तो 28.5 मीटर आ जाएगा, है ना। ये आपका आ जाएगा जीबी बराबर। अब चलिए तो यहाँ पर हमें कुछ दिया हुआ है, कोण दो गो में हम चलेंगे, दो गो त्रिभुज देखिए कौन कौन सा आपका मिलेगा यहाँ पर। तो कोण यहाँ पर आपका हो जाएगा जी, यहाँ से देखिएगा आधार हम ये वाला बोल रहे हैं पूरा, है ना, जो डॉट डॉट से दर्शाए इसी को मानेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा यहाँ पर कोण जी, यहाँ पर पूरा बड़ा वाला में जी डी बी, ठीक है ना, जी डी बी, ठीक है ना। तो कोण जी डी बी बराबर कितना है, तो आपका कोण जी डी बी पूरा वाला आपका 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री। और कोण क्या दिया हुआ है आपको, तो कोण ये जो आपका बीच में है ना, बीच में छोटा वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण जी एफ बी, ठीक है ना, जी एफ बी बराबर कितना है, तो आपका 60 डिग्री है। तो इसको आपको यहाँ पर इतना लिख लेना है ना। चलिएगा, इतना करने के बाद आपको इतना चीज दिया हुआ है जो आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, तो हम ये दोनों त्रिभुज में चलने वाले हैं, पहला आपका जी बी डी में और फिर ये छोटा वाला में चलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा में चले, तो जी बी डी में चलते हैं, जी बी डी में, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज जी बी डी में चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये जी बी डी में चल रहे हैं पूरा बड़ा वाला में, तो यहाँ पर आपका आधार का काम कौन सा करेगा, तो ये जो डॉट डॉट से लाइन दर्शाए ये वाला हो जाएगा आधार, लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पर जो है कि हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, तो ये भवन का ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। और हम पूरा बड़ा वाला में चल रहे हैं तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, तो डी जी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना, या जी डी हमारा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा, लंब यहाँ पर मिल रहा है आपको, आधार मिल रहा है ना। तो tan थीटा का फार्मूला लग जाएगा, tan कितना डिग्री का, तो tan 30 डिग्री का, ठीक है। ये बड़ा वाला में अगर हम चल रहे हैं तो 30 डिग्री, तो यहाँ से आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री, ठीक है ना। tan 30 डिग्री बराबर क्या, लंब क्या हो जाएगा हमारा, तो लंब हमारा हो जाएगा, ये हम ए से बी तक नहीं लेंगे, ठीक है ना, ये आपका पूरा टोटल भवन का ऊंचाई है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर यानी कि भवन की ऊंचाई में से लड़का का लंबाई को घटा लिए हैं, तो हमें कितना मिला है, देख सकते हैं कहाँ गया आपका, ये 28.5 मीटर, है ना। तो हमें यहाँ पर हम जी से लेकर बी तक ही लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊंचाई, यानी कि लंब का काम क्या करेगा, तो जी से लेकर बी तक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जी बी, ठीक है ना, जी बी बटा में क्या हो जाएगा, आधार किया आपका पूरा डी जी, है ना। तो यहाँ पर जी डी। अब देखिएगा आपको tan 30 डिग्री का मान पता है कितना होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख दीजिए बराबर जी बी। आपको कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ कहिएगा कि सर हम लोग निकाले हैं, यहाँ पर कितना मिला है हमें, तो 28.5 मीटर मिला हुआ है, तो 28.5 हो जाएगा बटा जी डी। ये चीज हमें नहीं पता है ना, क्योंकि हमें भवन का यानी कि दूरी ही यानी कि ज्ञात करना है, ठीक है, इस पॉइंट से। अब देखिए इसी को आगे हल कीजिएगा तो क्या मिलेगा, तो देखिएगा यहाँ पर जगह कमी हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से जीबी बराबर अगर निकालिएगा, यहीं पर बताएं, चलिए जीबी बराबर अगर निकालिएगा तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 28.5 और रूट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना, ये मिल गया। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए सबसे पहले, है ना, बॉक्स में घर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए तो हम ये बड़ा वाला त्रिभुज में चले तो हमें इतना मिला जी बी बराबर, यानी कि जी बी बराबर, ठीक है, जी डी था ना, जी डी बी लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जी डी बराबर हमें इतना मिल गया दूरी, ठीक है। अब हम चले छोटा वाला त्रिभुज में चले, समकोण त्रिभुज कौन सा में चलेंगे अब, तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज कौन सा में चलेंगे, तो जी बी एफ में, ठीक है ना, जी बी एफ में, ठीक है। तो इसमें चलेंगे तो देखिए क्या, यहाँ पर भी आपका tan का ही लगेगा, ठीक है। कैसे, आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है।
आधार इस बार क्या हो जाएगा आपका, पूरा डीजी नहीं होगा, क्योंकि हम ये छोटा वाला ये वाला त्रिभुज में चल रहे हैं ना, इसमें चल रहे हैं। तो आपका आधार कहां से कहां तक, एफ से लेकर जी तक ही रहेगा, है ना, इस बात को भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आधार यानी कि एफ जी हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा आपका, जीबी हो जाएगा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पर आपका टेन कितना डिग्री का, तो इस बार आपका छोटा वाला में देखिएगा तो 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कौन सा हो जाएगा आपका, यानी कि जीबी हो जाएगा, तो जीबी बटा आधार, आधार क्या हो जाएगा आपका एफ जी हो जाएगा, है ना, एफ जी, ठीक है, एफ जी। अब देखिएगा टेन 60 डिग्री का वैल्यू पता है आपको कितना होता है, आपका √3 होता है, कुछ नीचे नहीं है तो आपका 1 लगा देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होगा, बराबर। जीबी पता है आपको कितना मिला है, जीबी ये पूरा नहीं देखिएगा आपका 30, 30 तो ए से लेकर बी तक का टोटल आपका ऊंचाई है भवन का, लेकिन हम यहाँ पर घटाकर निकालें तो कितना मिला है 28.5, ठीक है ना। तो जी से लेकर बी तक ही हमें देखना है यहाँ पर ऊंचाई, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 28.5 बटा एफ जी, ठीक है। अब इसी को आप हल कीजिए, तो यहाँ पर आपका √3 एफ जी बराबर क्या हो जाएगा आपका 28.5। तो यहाँ से अगर एफ जी बराबर निकालिएगा तो ये आपका 28.5 और बटा में आपका √3 हो जाएगा, है ना। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। इतना में किसी को डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो हम जो है कि इसको मिटाने वाले हैं, क्योंकि आपका जगह नहीं है और आपका क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो इसको मिटाएंगे तो ही आगे इसको हल कर पाएंगे। मेन रूप से आप ये दोनों समीकरण को याद रखिएगा आपका क्या क्या है, ठीक है। अब यही दोनों से आगे हमें हल करना है ना, फिगर को रहने देंगे, फिगर को नहीं मिटाएंगे, क्योंकि फिगर को मिटा देंगे तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, तो फिगर है। क्वेश्चन को पढ़िए, फिगर को बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है उसके अनुसार यहाँ पर काम को करना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, इसके बाद इसको हम मिटाने, तो यहाँ पर हम दोनों समीकरण को लिख दिए हैं और बाकी सबको मिटा दिए हैं। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन में हमें यहाँ पर करा था, ये जो लड़का था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूर गया, है ना, डी से लेकर एफ तक कितना गया, ठीक है ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर डी एफ हमें चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, ध्यान से सुनिएगा, तो हम जो है कि ये सबसे पहले हम पूरा यहाँ पर बड़ा वाला त्रिभुज में चले डी से लेकर जी तक, है ना। तो हमें कितना मिला, तो जी डी, है ना, जी डी बराबर देखिएगा तो हमें 28.5 √3 मीटर मिला, है ना, क्योंकि आपका मीटर में है तो ये आपका इतना मिला। और दूसरा चीज हम लोग क्या किए, छोटा वाला त्रिभुज में चले तो एफ जी, एफ से लेकर जी तक भी हम दूरी ज्ञात किए, तो आपका 28.5 बटा √3 मीटर आया है, इतना आया है। लेकिन हमें यहाँ तो ये चीज तो नहीं ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक भी दूरी नहीं चाहिए, ना यहाँ से यहाँ तक का दूरी चाहिए, हमें सिर्फ डी से एफ तक का दूरी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर डी से एफ तक के दूरी चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे डी एफ, ठीक है ना, डी एफ बराबर ये पूरा जो दूरी हम ज्ञात किए हैं, है ना, दूरी पूरा यहाँ से डी से लेकर जी तक, है ना, या जी से लेकर डी तक जो ज्ञात किए हैं, तो जी डी में से अगर, ठीक है ना, माइनस हम कर देते हैं जो एफ जी, यहाँ से एफ से लेकर जी तक का दूरी ज्ञात किए हैं, तो अगर हम इसको अगर माइनस कर देते हैं एफ जी को, तो हमें क्या डी एफ का दूरी नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा, है ना, समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पर अब क्या किए कि डी से एफ तक का दूरी चाहिए, तो यहाँ इतना बराबर हम क्या किए, पूरा में से जो हम यहाँ पर ज्ञात किए थे एफ जी उसको घटा लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा आपका दोनों यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डी एफ बराबर फाइनल देखिएगा आपका थोड़ा सा और है, तो यहाँ से आपका जी डी कितना मिला है, तो इतना मिला है 28.5, तो 28.5 और √3 भी है ना, रूट से घबराइएगा नहीं, माइनस एफ जी कितना मिला है, तो 28.5 बटा रूट आपका 3 मिला है, ठीक है। अब इसी को आपको आगे हल कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा था। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए, इसको आगे कंटिन्यू आगे हल कीजिए, है ना। तो चलिए हम इधर साइड इसको आगे करते हैं, डी एफ बराबर, तो डी एफ बराबर देखिएगा क्या मिलेगा, इसका एलसीएम ले लीजिए तो आपका √3 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी भाग दीजिएगा तो 1 से √3 को गुना कीजिएगा तो आपका √3 मिलेगा, और √3 को पूरा में इससे गुना कीजिएगा, है ना। √3 को यहाँ पर देखिएगा इतना जो है, इतना में अगर आप √3 से ही गुना कीजिएगा तो ये आपका √3 से √3 यानी कि कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ 3 बचेगा। तो 28.5 गुना 3 कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा बताइए, है ना। अभी फिलहाल अभी इतना ही लिखेंगे सबसे पहले, तो देखिएगा कैसे आपका क्या हुआ है।
तो इससे इसको भाग दीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, तो 28.5 और गुना कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, माइनस इससे इसको भाग दीजिएगा पूरा कैंसिल, तो बचेगा 28.5 बचेगा। अब इसको इससे गुना कर दीजिए, ठीक है ना, तो 28, ठीक है ना, इसमें इससे गुना कर दीजिए 3 से, तो आपका हो जाएगा 5 3 15 और हाथ में कटती है 24 25 5 हाथ में 2, 3 दूना के 6 6 2 8 है ना, पॉइंट एक अंक के बाद है, तो यहाँ पर 85.5 आ जाएगा, है ना। तो डीएफ बराबर आपका क्या आ गया, तो डीएफ बराबर यहाँ पर आपका आ गया, ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 85.5, ठीक है, माइनस ये आपका 28.5 पहले से है बटा √3 चल रहा है। इतना करने के बाद अब देखिएगा आगे, ठीक है ना, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन लंबा है लेकिन समझिएगा, आपको समझ में आएगा और एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अब यहाँ से डीएफ, ठीक है ना, डीएफ बराबर क्या आ जाएगा, तो इसमें से इसको घटाइए, ठीक है ना, तो आपका 85 पॉइंट कितना है, यहीं पर हम कहूँ साइड में लिख लेते हैं, 85.5 में से आपका 28.5 जाएगा, तो ये 0, ये आपका 7 और ये आपका 7 में से, ठीक है ना, 2 गया तो 5, यानी कि हमें कितना मिलेगा 57 मिलेगा, है ना। इस पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू कुछ भी नहीं है आपका, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 57 बटा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब ये आपका हर में रूट आ रहा है तो रूट का परमेकरण कर दीजिए, तो ऊपर में √3 से गुना कर दीजिए और नीचे में रूट से 3 को 3 से गुना कर दीजिए, है ना। तो डीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, तो यहाँ पर 57 √3, रूट को √3 से गुना कीजिएगा तो रूट कैंसिल, तो 3 बचेगा, ये आपका कट जाएगा यहाँ पर आपका 19 बार में, है ना। तो डीएफ बराबर फाइनल क्या आ जाएगा, तो आपका 19 √3 और ये आपका मीटर में था तो इतना आ जाएगा, है ना। तो अगर हम बात करें अब कि डी से लेकर एफ का दूरी आपका कितना आ जाएगा, तो 19 √3 मीटर आ जाएगा, है ना। यही इस क्वेश्चन में हमें करना था। थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा हुआ होगा लेकिन आप लोग को समझ में बिल्कुल ही आया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार जुड़ेंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।